हेलो बच्चों, अभी हम लोग बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड कक्षा 10 गणित चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है बहुपद। इसका प्रश्नावली 2.1 हम लोग करने वाले हैं। इसमें एक ही क्वेश्चन है जिसके 6 पार्ट है। ये 6 पार्ट आपको मैं 2 से 3 मिनट में एक्सप्लेन कर दूंगा और इतने अच्छे ट्रिक के साथ करूंगा कि आपको एक बार में ये पूरा एक्सरसाइज वन शॉट में समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। किसी बहुपद पी ऑफ एक्स के लिए y बराबर पी ऑफ एक्स का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में पी ऑफ एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। मतलब यहाँ पर जो भी ग्राफ बना हुआ है आपको सिर्फ यही देखना है कि एक्स एक्सिस पे ये जो लाइन है या जो कर्व है, ठीक है, ये एक्स अक्ष पे कितने जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, टच कर रहा है या काट रहा है, छू रहा है या काट रहा है, आपको सिर्फ यही देखना है। ठीक है, तो अगर हम लोग पहले पार्ट का बात करें तो पहले पार्ट में आपका जो ग्राफ बना हुआ है बच्चों कुछ इस तरीके का बना हुआ है। अगर हम लोग फर्स्ट पार्ट का बात करें तो फर्स्ट पार्ट में आपका जो ग्राफ बना हुआ कुछ इस तरीके का बना हुआ है। एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और कुछ इस तरीके से लाइन ड्रॉ किया गया, यानी जो कर्व एक स्ट्रेट लाइन है। तो अगर आप ये लाइन को देखेंगे तो ये आपका वाई एक्सिस पे काट रहा है, लेकिन एक्स एक्सिस पे क्या कहीं पर काट रहा है? एक्स एक्सिस पर ये कहीं पर भी काट नहीं रहा है। तो अगर एक्स एक्सिस पे कहीं पर नहीं काट रहा है और कहीं पर टच नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसका कोई भी शून्यक नहीं होगा। यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? शून्य हो जाएगी, यानी आप लिखोगे शून्यकों की संख्या बराबर शून्य। अब अगर हम लोग बात करें पार्ट नंबर सेकंड का, तो पार्ट नंबर सेकंड आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कुछ इस तरीके का ग्राफ बना हुआ है। तो चलिए इस तरीके का ग्राफ कुछ बना करके हम लोग समझते हैं। तो चलिए मैं ग्राफ को जल्दी से ड्रॉ कर देता हूँ। ये सेकंड पार्ट के लिए आपका है। तो इस तरीके से कुछ आपको ग्राफ बना लेना है। जिस तरीके का ये आपका बना हुआ कुछ इस तरीके का है। तो अगर इस बार अगर हम लोग कर्व को देखें तो देखिए बच्चों, ये आपका एक्स एक्सिस होता है, एक्स ओ एक्स डैश आपको बुक में दिख रहा होगा, और ये वाई ओ वाई डैश होता है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे कितनी जगह इसको टच कर रहा है या काट रहा है? एक पॉइंट पर काट कर रहा है। ठीक है, तो चूंकि एक पॉइंट पर इसको काट रहा है इसलिए यहाँ पर पी ऑफ एक्स के शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? एक हो जाएगी। आप उत्तर में लिखोगे पी ऑफ एक्स के शून्यकों की संख्या बराबर एक। अब हम लोग बात करते हैं पार्ट नंबर थर्ड का। पार्ट नंबर थर्ड देखिए क्या बोल रहा है। थर्ड में कुछ इस तरीके का देखिए ग्राफ बना हुआ है। आपको यहाँ पर भी पी ऑफ एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो चलिए इसको हम लोग ड्रॉ करके जल्दी से देख लेते हैं। तो थर्ड पार्ट आपका कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो कुछ इस तरीके का देखिए ग्राफ बना हुआ है, कुछ इस तरीके का ग्राफ आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग एक्स एक्सिस पे देखें तो एक यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, एक यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है और एक यहाँ पर कर रहा है। तो टोटल कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है? इंटरसेक्ट का मतलब काट रहा है। कितने पॉइंट पर काट रहा है? 3 पॉइंट पर काट रहा है, 3 बिंदुओं पर काट रहा है। इसलिए यहाँ पर पी ऑफ एक्स के शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो आप लिखोगे पी ऑफ एक्स के शून्यकों की संख्या यहाँ पर 3 हो जाएगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं चौथे पार्ट के बारे में। तो चौथा पार्ट आपका कुछ इस तरीके से है। चौथे पार्ट में कुछ ग्राफ आपका इस तरीके का पैराबोला की तरह कुछ दिख रहा है। तो चलिए हम लोग इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका y एक्सिस हो गया, ये आपका x एक्सिस हो गया। इसको हम लोग रीड करते हैं x o x डैश और y o y डैश। इस तरीके से होता है। अगर हम लोग देखें तो ग्राफ कुछ इस तरीके का बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर एक्स अक्ष पे आप देखेंगे, देखिए एक यहाँ पर आपका काट रहा है, एक आपका यहाँ पर काट रहा है। 2 बिंदुओं पर चूंकि ये काट रहा है तो इसलिए यहाँ पर पी ऑफ एक्स के शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो आप लिखोगे पी ऑफ एक्स के शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगी। अब हम लोग बात करेंगे पांचवें पार्ट की। तो पांचवा पार्ट कुछ इस तरीके का आपका स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको ड्रॉ कर लेते हैं जल्दी से। पांचवें पार्ट को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर। तो कुछ इस तरीके का आपका ग्राफ दिख रहा है बच्चों, इस तरीके का कुछ बना हुआ दिख रहा है, इस तरीके का दिख रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग एक्स अक्ष पर देखें तो कुल कितने पॉइंट पर इसको काट रहा है? एक जगह ये हो रहा है, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। तो ये 4 जगह पर एक्स अक्ष को यह कर्व काट रहा है। इसलिए यहाँ पर पी ऑफ एक्स के शून्यकों की संख्या टोटल कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट, जो कि लास्ट पार्ट आपका है। इसको हम लोग पहले डिलीट कर लेते हैं। अब चलिए चौथे पार्ट के लिए, सॉरी छठवें पार्ट के लिए अगर हम लोग बात करें तो देखिए इस स्क्रीन पर आपका कुछ इस तरीके का यहाँ पर बना हुआ है ग्राफ। तो चलिए जल्दी से इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ये आपका लास्ट पार्ट है, जो कि पार्ट नंबर 6 है। तो इस तरीके से आपको कुछ ड्रॉ कर लेना है।
इस तरीके का यहाँ पर सिर्फ टच करके आपका ऐसे जा रहा है, फिर सॉरी यहाँ पर ऐसे टच कर रहा है। एक बार मैं इसको बैक कर लेता हूँ, थोड़ा सा ड्रॉ गलत हो गया ये। इस तरीके का कुछ यहाँ पर टच किया है, फिर आपका ऊपर गया है, फिर ऐसे किया है, फिर आपका इसको टच करके ऊपर चला गया। तो मैं आपको पहले ही बताया था या तो एक्स अक्ष को ये टच करना चाहिए या तो काटना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ये काट रहा है, एक जगह यहाँ पर टच कर रहा है, सॉरी ये एक ही पॉइंट पर टच हो रहा है। अगर आप डायग्राम देखेंगे तो मेरा डायग्राम थोड़ा सा अच्छे से नहीं बन पाया, और एक यहाँ पर टच कर रहा है। तो टोटल दो जगह आपका ये टच कर रहा है और एक जगह यहाँ पर देखिए इसको क्या कर रहा है, काट रहा है। तो यहाँ पर टोटल शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो इस तरीके से आपका प्रश्नावली 2.1 पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। अब आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये 6 पार्ट आपको समझ में आया कि नहीं आया।